अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, लेकिन अभी तक किसी आलमी मीडिया ने नाम लेकर ये नहीं कहा था कि इस बंदे ने वोट चोरी किया है, मैंडेट को चोरी किया है। तो एक आलमी जरीदे ने नाम लेकर बता दिया कि किसने वोट चोरी किया। इसके अलावा कुछ और बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे अहम खबर यह है कि एक ऐसा सियासतदान जिसके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सोचती थी कि यह बंदा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब, मैं आपको यह मशवरा देता हूं कि हुकूमत वगैरह छोड़ दें, आए और मेरे साथ ऑपोजिशन के अंदर बैठे। तो यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा धचका है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ आरोज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है, जिन्होंने 50-50 हजार वोट, 15,000 वोट और 20,000 वोट की खुर्द बुर्द की है, इधर उधर करके जीत कोई और रहा था, जतवा किसी और को दिया। सबसे पहले तो आप देख लें अल जजीरा की हेडलाइन, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया था, तो अल जजीरा ने, जो एक बैन अल-अक़वामी जरीदा है जिसकी खबर को पूरी दुनिया के अंदर मुस्तनद माना जाता है, उन्होंने लिख दिया है मैंडेट थीव्स, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मैंडेट को चुराया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर वोट को चोरी किया है। और नीचे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई है, क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट बनने के लिए जा रही है, जो अभी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना वजीर आजम नामजद किया है। इसके बाद बड़ी अहम खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारी यूट्यूब फैमिली 2 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से ये सफर जारी रहेगा। आगे आ जाए जी, एक और अखबार है, एक और जरीदा है, ये आप देखें कि उन्होंने क्या हेडलाइन लगाई है। उन्होंने कहा जी, न्यू वाइन इन ओल्ड बोतल, कि भाई नई शराब है लेकिन पुरानी बोतल के अंदर है, कि हुकूमत तो वही बन रही है जो पहले पीडीएम थी, एक नई हुकूमत बन रही है, लेकिन वही पीडीएम, वही लोग जो पहले इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे थे, अब फिर उन्होंने एक अलायंस बनाया है और फिर हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खबरें लग रही हैं। अब आ जाए उस बंदे की बात करते हैं कि जिसके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये बंदा हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और हमें ये मशवरा देगा कि भाई गवर्नमेंट ना करो, आओ और अपोजिशन के अंदर बैठो। जी हाँ, जनाब मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कहा जी, इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं, हम किसी भी सूरत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ऑपोजिशन के अंदर बैठेंगे। और नवाज शरीफ को भी दावत देता हूं कि आए ऑपोजिशन में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें एस्टेब्लिशमेंट हाथ में नतीजा पकड़ा दे। मजीद कहा कि अब लगता है कि फैसले ऐवान में नहीं बल्कि मैदान के अंदर होंगे। यह भी कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। ये सारी बातें मौलाना फजल रहमान ने की हैं और इसके बाद जवाब दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। एक तो उन्होंने मान लिया राना सनाउल्लाह ने कि जी मैं हार गया हूं और हमारे मुताबिक, हमारी तौक़्क़ात के मुताबिक जो है वो नतीजा नहीं आया, और अपनी हार को तस्लीम किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी 16 माह की जो हुकूमत हमारी रही है, उसमें जो हमारे गले में वो जो हुकूमत डाली गई थी, उसमें बड़ा किरदार जो है वो मौलाना फजल रहमान का था, यानी कि गले में ढोल को डाला और 16 महीने बजाया। अब मसला ये है कि क्या आप लोगों को नहीं पता था कि 16 महीने अगर आप लोग हुकूमत संभालते हैं, महंगाई है, सारा कुछ है, तो आप लोगों का ग्राफ नीचे जाएगा। तो अब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम हो रही है। यहाँ पे आगे आ जाए, एक और बंदे ने बड़ा इतराफ किया, मोहम्मद जुबैर ने। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी वो तो थी, लेकिन अब एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभर कर आई है। इमरान खान ने कहा था ना ये मेरी टीम से जीत सकते हैं, ना ये मेरी अंडर 19 टीम से जीत सकते हैं, ना ये अंडर 17, ना अंडर 16 और ना अंडर 15 से जीत सकते हैं। और वाकया ही जो लोग इमरान खान ने खड़े किए उनको कोई जानता भी नहीं था, उनका कोई 1-2 वोट भी हल्के के अंदर नहीं था, लेकिन सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर वोट पड़े और लोग जीते और इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा नशिस्तें जीती हैं। आगे आ जाए जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी, पीपल्स पार्टी का कबीना के अंदर ना बैठना नून लीग की हुकूमत के लिए रिस्क होगा। पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त हुकूमत के कदमों तले कलीन खींच सकती है, और यह बात बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी कभी भी कहेगी कि जी हालात ठीक नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा आप एतमाद का वोट लें, और एतमाद का वोट जब शहबाज शरीफ साहब लेने जाएंगे तो पता लगेगा कि भाई फारग हो जाएंगे। एंकर इमरान रियाज खान ने बात की है बड़ी अहम। उन्होंने कहा जी, मियां साहब की नालायकी का इल्जाम दूसरों पर धरना गलत है।
इतनी सहूलतकारी अभिनंदन को भी मिलती तो वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीत जाता। और आप यकीन करें कि ये पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड है। आज से पहले कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स उसको लंदन से बुलाया गया, उसको प्रोटोकॉल दिया गया, उसके जेल से जुलूस करवाए गए, उसका जो ओपोनेंट था, जो उसका मुखालिफ था, उसको जेल के अंदर डाला गया, उसकी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया और उसकी पार्टी पे हर तरह की सख्ती की गई। उसकी पार्टी के कारकुनान को, औरतों को जेल के अंदर डाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन से ठीक 2 दिन कबल मतवातर 2-3 दिन इमरान खान को सजाएं सुनाई गई कि इमरान खान का वोट बैंक टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सलमान अकरम राजा ने नदीम मलिक के शो में आबद शेर अली साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने वहां पर एक बड़ी अहम बात बताई है। उन्होंने कहा जी मुझे गिरेबान से पकड़कर आरओ के दफ्तर से बाहर निकाला गया, फिर पुलिस को कहा गया कि इनको दफ्तर दाखिल नहीं होने देना और फिर रात को जाली फॉर्म 45 बनाए गए। ये एक बयान कोई भी बंदा चाहे वो नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, वो अदालत के अंदर जाके इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर ये कह दे कि जिस वक्त आरओ ने नतीजा मुरतब किया है उसने मुझे सामने नहीं बैठने दिया, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, तो वो सारे का सारा इलेक्शन खटाई के अंदर पड़ जाएगा। क्योंकि कानूनी तौर पे आरओ ने जिस वक्त रिजल्ट को असेंबल करना होता है, मुरतब करना होता है, उसने दोनों उम्मीदवार को बैठा के उनकी तसल्ली करवानी होती है कि भाई किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। लेकिन हमारी अदालतें, हमारी जुडिशरी है, अब यहां पर क्या कह सकते हैं, देखते हैं जुडिशरी क्या करती है। और हमारे चीफ जस्टिस साहब, सुन ले भाई, ये भी एक बड़ी अहम खबर आ गई है। चीफ जस्टिस साहब ने अदालत के अंदर पूछा है कि क्या वफाकी हुकूमत बन गई है, वजीर आजम कौन है। ये चीफ जस्टिस साहब ने सवाल पूछा। आपने परेशान नहीं होना, देखें ना हमारे चीफ जस्टिस साहब सोशल मीडिया देखते हैं, ना हमारे चीफ जस्टिस साहब मीडिया देखते हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब सिर्फ अखबार पढ़ते हैं। तो अखबार के अंदर उन्होंने पढ़ तो लिया होगा कि नवाज शरीफ वजीर आजम पीएम इमरान खान आया था इलेक्शन से 2 दिन कबल, तो अब वो कंफर्म करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल उनको बता देना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन रहे, कोई और बन रहा है, ये उनको जरूर बता देना चाहिए। आगे आज मोहम्मद जुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, लोगों ने गलत फीड किया, लंदन में जाकर गलत रिपोर्टें दी, ये कहा कि जी आ जाएं आप पाकिस्तान में, यहाँ पे दूध की नहरें बैठ रही हैं, जैसे ही आप लैंड करेंगे मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे, पूरे मुल्क के अंदर आपकी वाह हो जाएगी और हर तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे होंगे और जिस दिन इलेक्शन होगा पीटीआई तो नजर ही नहीं आएगी, हर तरफ बिरयानी, कीमे वाला नान, नियाद नारे वज्जन गए और पता नहीं क्या क्या होगा। ये सब कुछ गलत फीड किया गया मियां मोहम्मद आशिफ साहब को बकौल मोहम्मद जुबैर के। अब देखते हैं कि मियां साहब आए तो थे और मंशूर भी यही था कि पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन मियां साहब के साथ ज्यादती हुई है। अब मियां साहब को पता नहीं किस तरीके से समझाया गया कि पाकिस्तान को नवाज दो, गलत हो गया था हमसे, एक्चुअली ये लिखना था कि पाकिस्तान को शबाज दो। तो ये वाकई जी, और जो लोग आप यकीन करें, जो लोग मियां साहब से मोहब्बत करते हैं वो सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे कि ये हमने मियां साहब के साथ क्या कर दिया। हमने नहीं किया भाई, नून लीग ने किया, पूछे उनसे कि मियां साहब के साथ क्या किया। नदीम अफजल चंद साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी 2018 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त जो धांधली वगैरह हुई तो हमने एतराज किया जनरल बाजवा से कि अगर इसी तरह होना हमारे साथ तो हमें बता दें, हम जो है वो सियासत छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उस वक्त फिर जो उस वक्त के एमआई थे उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा, जो हमारे इस वक्त दौरे हाजिर के आर्मी चीफ हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं कोई मसला नहीं, आप दोबारा आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। तो नदीम अफजल चंद ने कहा कि मेरा मुकाबला पीटीआई के बंदे से था और तीसरे नंबर वाले को उठा के जितवा दिया, मेरा और पीटीआई को देखा ही नहीं गया। तो ये भी उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। बाबर अवान साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब के साथ जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें इमरान खान ने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मरकज पंजाब और कराची का जो चोरी शुदा मैंडेट है वो हमें वापस ना मिले। लेकिन इमरान खान साहब मेरे ख्याल से फिर वही सोच रहे हैं कि जी अदालतों में जाएंगे, इंसाफ मिलेगा, देखते हैं कि कैसे इंसाफ मिलता है और क्या होता है। मुस्तफा नवाज खोखर ने जी सना मिर्जा के शो में बैठ के बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मेरे पास इस्लामाबाद के 2 हलकों के जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों हलके से जीती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे एक्चुअल में दोनों जगहों से हरवा दिया गया। आगे आजे जी अली अमीन गंडापुर साहब, उनके वालिद साहब वफात पा गए, अल्लाह पाक गरी की रहमत करे। उनको कुछ लोग मिलने आए फातिहा के लिए और वो वही लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिन्होंने सख्ती की, घरों पर रेड की, सारा कुछ किया और वो साथ बैठ के दुआ मांग रहे थे। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि जैसे ही अली अमीन गंडापुरी साहब नामजद हुए वज़ीर आला के लिए
तो वो बता रहे हैं कि पुलिस वाले भी कह रहे हैं जी सर हो जाएगा सर, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला ही नहीं सर, हम आपके नौकर, हम आपके ये, हम आपके वो। उन्होंने कहा जी अब जिन जिन लोगों ने 2 नंबरी की है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ख्वाजा आसफ साहब से एक बड़ा अहम सवाल हुआ, शाहजेब खानजादा ने सवाल किया। उन्होंने कहा ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये जो मंडियां लग रही हैं, जो जमीरों के सौदे हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा जी सारा कुछ जवाब देने के बाद जो हालात चल रहे हैं तो ऐसे हालात में जो है वो करनी पड़ेगी जी, हुकूमत बनानी है, ये करना वो करना, ये इस तरीके की तवीलें उन्होंने पेश की हैं। गुजरांवाला के अंदर एक बड़ी अहम खबर है, इंतहाई अहम खबर है। गुजरांवाला के अंदर खुरम दस्तगीर को जिस नौजवान ने शिकस्त दी है, उस नौजवान का नाम है मुबीन आरफ, और मुबीन आरफ जट। उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया जी, ये गुजरांवाला के अंदर हुआ है, उस नौजवान की फैक्ट्री को सील कर दिया गया। और आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अहम फैसला किया है कि वो आरोज जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शक है कि इन लोगों ने 2 नंबरी की है, वोट के साथ 2 नंबरी की है, इधर उधर वोट किए और गलत फॉर्म 47 जारी किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। उनमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं हसन वकार चीमा साहब, ये डीसी रावलपिंडी थे, सफदर हुसैन साहब ये आरओ थे NA 54 के, इसी तरह नबील रियाज, अवैस मंजूर तारड़, अहमद हसन रांझा, सैयद नजारत अली शाह और आहद डोगर, ये वो लोग हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐड हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि 60 से 70 सीटों के ऊपर, नेशनल असेंबली की 60 से 70 सीटों के ऊपर, पंजाब का तो साहब नहीं है और कराची की अलग है, ठीक है, उस पर 2 नंबरी की गई है और हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को हरवाया गया। अब किस तरीके से हरवाया गया उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश कर देता हूं। यह आप देख सकते हैं कि गुजरात का हल्का है NA 65, ये तहरीक इंसाफ ने जारी किया कि ये नतायज हकीकी नतायज हैं कि सेंटर वाला बंदा है, उसके 1,28,597 वोट हैं। सैयद वजाहत शाह, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैक कैंडिडेट है, इसको जीतना चाहिए था। और कमर समान कह रहा कि हैं 53,073 वोट, और नून लीग के जो साहब हैं उनके हैं 38,761 वोट। तो ना कमर समान कहरा जीता, ना सैयद वजाहत शाह जीता। जीते कौन है? नसीर अब्बास सिद्धू साहब, ये जीत गए हैं 30 नंबर वाले। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बेज़ाब्तियां जो इलेक्शन के अंदर हुई हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि भाई अब चुप करके नहीं बैठा जाएगा, अब हम जाएंगे अदालतों के अंदर और इस चीज का मुकाबला करेंगे और पूछेंगे कि ये 2 नंबरी क्यों की गई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।